गांव में हरिया तंदूरी चिकन बनाकर बेचा करता था। हरिया का तंदूरी चिकन पूरे गांव में फेमस हो चुका था, जिस वजह से हरिया काफी अच्छी कमाई करता था। पर हरिया बहुत ज्यादा लालची था, जिस वजह से वो नए नए तरीके आजमाता रहता था, जिससे वो अपनी तंदूरी चिकन को और ज्यादा स्वादिष्ट बना सके, जिससे उसकी दुकान पर काफी सारे ग्राहक आ सके। और एक बार की बात है, हरिया अपनी दुकान पर तंदूरी चिकन बेच रहा था। तभी उसके सामने एक नई दुकान खुलने लगती है। उस दुकान को देखकर हरिया काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और अपने आप से कहता है, अरे ये क्या, मेरे सामने कोई तंदूरी चिकन की दुकान खोल रहा है? ऐसे कैसे? मेरे होते हुए ये नहीं हो सकता। और ये कहकर वो उस इंसान के पास जाता है और उससे कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम यहाँ पर दुकान नहीं खोल सकते हो। क्या तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारे ठीक सामने तंदूरी चिकन की दुकान है। हाँ मुझे पता है, वैसे भी ये मेरी दुकान है और मैं कुछ भी करूँ। ऐसे कैसे? मैं तुम्हें अपने सामने दुकान नहीं खोलने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? और वैसे भी तुम्हें बताया तो ये दुकान मेरी है, तो चाहे मैं अपनी दुकान में कुछ भी बनाकर बेचूं। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। तुम कुछ भी बनाकर बेचो, पर तुम तंदूरी चिकन नहीं बनाकर बेचोगे। मैं तो तंदूरी चिकन बनाकर ही बेचूंगा। तुम मुझे रोक सको तो रोक कर दिखा देना। वैसे भी इतने बड़े गांव में तुम्हारी एक ही दुकान है। यदि मैं दुकान खोलूंगा तो इसमें तुम्हारा क्या घाटा है? तुम्हारे ग्राहक तो तुम्हारे पास ही आएंगे। नहीं, मेरे ग्राहक तुम्हारे पास भी आएंगे। मुझे पता है, नई दुकान देखकर सभी तुम्हारे पास चले जाएंगे और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और इस तरह उन दोनों में लड़ाई होने लगती है और बात मुखिया तक पहुंच जाती है। क्या हुआ हरिया, तुम लड़ाई क्यों कर रहे हो? मुखिया जी, आपको तो पता है कि मेरी दुकान काफी पुरानी हो चुकी है, तो ये मेरी दुकान के सामने तंदूरी चिकन की दुकान कैसे खोल सकता है? इससे तो मेरी दुकान पर असर पड़ेगा। अरे हरिया, कुछ भी नहीं होगा। और वैसे भी तुम्हारी अकेली ही दुकान है। अगर वो भी दुकान खोल लेगा तो उसकी भी कमाई हो जाएगी। और वो तो सामान के ऊपर होता है कि किसका सामान कितना अच्छा है। अगर तुम्हारा तंदूरी चिकन अच्छा होगा तो तुम अच्छा कमाओगे, और यदि इसका अच्छा होगा तो ये कमाएगा। ये सुनकर हरिया चुप रह जाता है और इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और वो आदमी अपनी दुकान खोल लेता है। उस आदमी का नाम सुरेश था। वहीं हरिया काफी ज्यादा परेशान होता है। वो अपनी दुकान पर आकर अपने आप से कहता है, मैं इसकी दुकान किसी भी कीमत पे नहीं चलने दूंगा, फिर चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। और वो फैसला करता है कि वो अपनी तंदूरी चिकन के दाम गिरा देगा, चाहे इसके लिए उसे थोड़ा घाटा ही उठाना पड़े। और इसके बाद उसने अपने लालच में तंदूरी चिकन को 50 रुपए में कर दिया, जिससे उसकी दुकान पर बहुत भीड़ हो गई। ये देख हरिया बहुत खुश हुआ। वहीं सुरेश काफी ज्यादा परेशान था कि हरिया ने तो तंदूरी चिकन का दाम आधा कर दिया है। अगर ऐसा ही रहा तो उसकी दुकान पर कोई भी नहीं आएगा। तो उसने भी तंदूरी चिकन का दाम आधा कर दिया, जिससे उसकी दुकान पर सभी जाने लगे। ये देख हरिया काफी गुस्सा हुआ और उसने अपने आप से कहा, मुझे कोई दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। मैं अपने सामने किसी को नहीं टिकने दूंगा। और ये कहकर वो तंदूरी चिकन में मिलावट करना शुरू कर देता है, क्योंकि इससे उसे सस्ते में चिकन मिल रहा था। वहीं सुरेश पूरी ईमानदारी से काम कर रहा था और अब हरिया ने तंदूरी चिकन 25 रुपए कर दिया, जिसके बाद सभी उसकी दुकान पर जाने लगे। अरे वाह हरिया भाई, तुमने तो 25 रुपए के तंदूरी चिकन देकर हम गरीबों का मान बढ़ा दिया। अरे हाँ हाँ भाई, 25 रुपए क्या, तुम लोगों के लिए मैं 10 रुपए भी कर दूंगा। बस तुम लोग मेरी दुकान पर आओ। अरे क्यों नहीं, हम तो बस तुम्हारी दुकान पर ही आएंगे। वैसे भी तुम्हारी दुकान के अलावा यहाँ पर और कौन अच्छा तंदूरी चिकन बना लेता है? और तुम वैसे भी बहुत पुराने हो। हाँ, पर कुछ लोग हैं जो सामने बराबरी करने आ गए हैं। अरे तुम वहाँ पर ध्यान ही मत दो और अपने काम से काम रखो। इसके बाद वो आदमी वहाँ से चला गया। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। वहीं अपने लालच के चक्कर में हरिया को नुकसान पर नुकसान हो रहा था और वो सुरेश को नीचा दिखाना चाहता था, जिस वजह से वो हर हथकंडे आजमा रहा था। और एक दिन की बात है, उसने अपने आप से कहा, क्यों ना मैं सुरेश की दुकान में आग लगा दूं, जिससे उसकी दुकान जल जाएगी और वो यहाँ से भाग जाएगा। नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये कहकर वो अपने काम में लग जाता है और अगली सुबह ही सुरेश तेज तेज चिल्लाने लगता है, अरे मेरी दुकान में किसी ने आग लगा दी, मेरी पूरी दुकान जल गई, अब मैं क्या करूं? जिससे पूरा गांव वहां पर इकट्ठा हो जाता है और सभी लोग सुरेश की जली हुई दुकान को देखने लगते हैं। जरूर ये सब उस हरिया ने किया होगा।
मुझे पता है वही मुझसे चलता था। जहाँ एक ही जगह मिले ग्रोसरी का हर सामान, Amazon फ्रेश से ग्रोसरी लाओ, नहीं तो महंगा पड़ेगा। सबसे कम कीमतों पर मोबाइल और छोटे अप्लायंस पाएं। भला मैं ऐसा क्यों करूंगा? मुझे तुझसे क्या जलन थी? हाँ, तूने भले ही मेरे सामने दुकान खोली तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तेरी दुकान जला दूंगा। हाँ भाई, हरिया एकदम ठीक कह रहा है। हरिया ऐसा कभी नहीं कर सकता है। जरूर तुम्हारी दुकान किसी और ने जलाई है, या फिर तुम्हारी दुकान लाइट की शॉर्ट सर्किट की वजह से भी जल सकती है। पता नहीं, पर मैं तो बर्बाद हो गया, लुट गया। अब मैं क्या करूं? मैंने अपना सारा पैसा जैसे तैसे इस दुकान में लगाया था। अब मैं क्या करूंगा? ये कहकर सुरेश काफी ज्यादा दुखी हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। समय तेजी से गुजर रहा था। हरिया बहुत खुश था क्योंकि सुरेश ने अपनी दुकान बंद कर दी थी और हरिया ने फिर से अपने चिकन के दाम बढ़ा दिए थे। उसने फिर से अपना चिकन 100 रुपए में कर दिया था और लोग मजबूरी में उसकी तंदूरी चिकन खाने के लिए आया करते थे। एक दिन मुखिया तंदूरी चिकन खाने आया और उसने हरिया से कहा, अरे हरिया, ये क्या बात है? जैसे ही सुरेश ने अपनी दुकान बंद की, तुमने तो अपने चिकन के दाम ही बढ़ा दिए। अरे मुखिया जी, आपको तो पता ही है चिकन कितना महंगा है और फिर उसे तंदूरी चिकन बनाने में समय लग जाता है। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हें मिलावटी खिलाऊं, इसलिए थोड़े दाम बढ़ा दिए। ठीक है, भले ही दाम बढ़ा देना, मगर मिलावटी चीजें मत देना। अरे चिंता मत कीजिए, वैसे भी आप हमारे पुराने ग्राहक हैं। इसके बाद हरिया आराम से अपनी तंदूरी चिकन बनाने में व्यस्त हो जाता है। धीरे धीरे समय गुजर रहा था और एक दिन की बात है, मुखिया ने हरिया को बुलाया। हरिया जब वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि सुरेश वहाँ पहले से ही मौजूद था। मुखिया काफी गुस्से में लग रहा था और उसने हरिया से कहा, क्यों हरिया, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम मिलावटी तंदूरी चिकन बेच रहे हो और तुमने ही सुरेश की दुकान जलाई थी। नहीं मुखिया जी, ये सुरेश झूठ बोल रहा है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं ऐसा क्यों करूँगा? अच्छा मुखिया जी, तो इससे ये पूछिए कि इसे ये बात कैसे पता कि मैंने आपको ये बात बताई? ये सुनकर मुखिया भी हैरान हुआ और उसने हरिया से कहा, हाँ हरिया, मैंने तो तुम्हें ये बात बताई नहीं कि तुम पर सुरेश ने आरोप लगाया है। तुमने अपने आप उसका नाम क्यों लिया? ये सुनकर हरिया घबरा जाता है क्योंकि मुखिया की बात एकदम सही थी। वो घबराहट में ये चीज भूल गया और उसने कहा, जब ये यहाँ खड़ा है तो इसी ने आपसे कहा होगा, और कौन कहेगा? नहीं, मुझसे ये बात सुरेश ने नहीं बल्कि किशोर ने करी थी, क्योंकि उसका कहना है कि तुमने सुरेश की दुकान उसके जरिए जलवाई थी और इसके लिए तुमने उसे रुपए भी दिए थे। ये सुनकर हरिया काफी ज्यादा घबरा जाता है। उसे नहीं पता था कि उसकी सच्चाई इस तरह से सामने आएगी और किशोर सबके सामने आता है और वो कबूलता है कि ऐसा करने के लिए हरिया ने ही कहा था। वो ऊपर से ही अच्छा है पर अंदर से बहुत ही लालची है। ये सुनकर सुरेश ने मुखिया जी से कहा, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि मेरी दुकान जलाने में हरिया का हाथ है, पर आपने माना ही नहीं। तुमने इसकी दुकान क्यों जलाई? और तुम मिलावटी तंदूरी चिकन खिला रहे थे। मैंने तुमसे उस दिन भी कहा था, पर तुमने उस दिन मुझे मीठी मीठी बातें बोलकर फंसा लिया था। मुझे माफ कर दीजिए मुखिया जी, मैं लालच में आ गया था। मैं नहीं चाहता था कि मेरे सामने कोई भी मेरी ग्राहकी खराब करे, इसी वजह से मैंने ऐसा कुछ किया। मैंने जैसे तैसे तो अपनी दुकान को यहाँ तक पहुँचाया था और कोई मेरे सामने आकर उसे कैसे खराब कर जाए। अच्छा, तो इसके लिए तुम ये सब करोगे? तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया है। तुमने हमारी सेहत के साथ भी खिलवाड़ किया और सुरेश की दुकान भी जला दी। अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं सुरेश के नुकसान की सारी भरपाई कर दूंगा। वो तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी और इसी के साथ तुम्हें 1 महीने तक अपनी दुकान भी बंद रखनी पड़ेगी और इसके बाद अगर तुमने कभी भी मिलावट की तो तुम्हारी दुकान हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। ये सुनकर हरिया काफी ज्यादा दुखी हो जाता है और उसे मुखिया की बात माननी पड़ती है। इसके बाद सुरेश उसके पास आता है और उससे कहता है, देखा ना तुमने अपने लालच में आकर अपना ही नुकसान कर लिया। ना ही तुम ऐसा कुछ करते, ना ही तुम्हारा इतना नुकसान होता। ये सुनकर हरिया को महसूस होता है कि हाँ, सुरेश ठीक कह रहा है और इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और सुरेश वैसा ही करता है जैसा मुखिया ने कहा था। एक गांव में लाली नाम की मछली वाली रहती थी। वो बहुत ही गरीब और आलसी